Hey guys, hey guys, I hope you're doing good and I know कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया since I've done this analysis, but I really wanted to like wait for some time and see out कि marketplace कैसे हो रहे हैं. So if you're really active in the market अभी recent times में, you might have seen that the stocks are actually doing pretty good, whereas Nifty is kind of ऊपर नीचे sideways where the option trading is less possible. So I'm mainly focusing on futures right now. तो एक बारी हम देख लेते हैं कि हाउ इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बिहेविंग एंड देन आई टेल यू अबाउट सम सेक्टर्स दैट आई एम लुकिंग एट. तो एक बारी चलते हैं अब निफ्टी 50 पर. तो जब मैंने ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट खोला, इट इज स्टिल रेंजिंग. एंड रेंज कर रहा है वो कैसे पता चलेगा? बिकॉज इट इज बिटवीन 60 एंड 40 RSI. और आप अगर देखोगे ये येलो लाइंस के बीच में पूरी एक रेंज है एंड दिस कैन बी कॉल्ड इट सिंगल डिविएशन, राइट? सो इट इज नॉट इन अ क्लियर अप ट्रेंड और इन अ क्लियर डाउन ट्रेंड, और ये अभी रेंज कर रहा है. ठीक है. आई वॉज एक्चुअली होपिंग कि अगर ये थोड़ा सा बेरिश मूव दिखाता ही है सो दैट इट टचेस 23,840, बट इसने नहीं किया. एंड अच्छी बात है नहीं किया, बिकॉज अगर ये इसको टच करता तो फिर हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती कि ये एक्चुअली ट्रेंड को ब्रेक कर देता, राइट? सो अभी हम इस वाले पार्ट को लोअर हाई नहीं बोल सकते बिकॉज द ट्रेंड इज स्टिल इन प्ले एंड इट इज स्टिल इन एन अप ट्रेंड. तो हो सकते कि ऐसे करके ये आपका हायर लो बने एंड देन ऊपर जाए. वेर एज आई वुड प्रेफर कि हायर लो एक बार यहाँ पे टच होके फिर ऊपर जाए, बट इट्स ओके, लाइक वील सी हाउ इट्स बिहेविंग. एंड उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम में व्हाट द गुड थिंग इज कि इसने मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने एक्चुअली 60 RSI से बाउंस लिया एंड दैट इज ऑलवेज बुलिश. कि देखो, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये था हमारा निफ्टी. ठीक है, फिर ये ऐसे नीचे जाने लगा तो सबको ये लगा था कि हाँ यार ये फेक आउट है और ये नीचे जाएगा. बट एक्चुअली नेक्स्ट 2 मंथ्स वर बुलिश. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60 से बाउंस आया था. एंड सेम चीज यहाँ पर हो रही है कि दो बारी बेरिश हुआ एंड फिर उसके बाद दोबारा से 60 से बाउंस आया. तो अगर ये रेंज को पॉजिटिव वे में ब्रेक करता है तो वी कैन अगेन एक्सपेक्ट एन ऑल टाइम हाई. ठीक है, अभी जो हमारा रीसेंट, अगर आप ट्रेंड देखोगे तो इट इज एक्चुअली गोइंग लाइक दिस. और हम इसको वाइट कलर का कर देते हैं. ठीक है, सो इसको देख के हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते अनलेस एंड अनटिल इट ब्रेक्स द रेंज. तो अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में. एंड डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी क्या कर रहा है वो देखते हैं. सो अर्लियर, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो ये काफी पहले की बात है जब निफ्टी वाज एक्चुअली मेकिंग दिस शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, दैट इज हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न. बट फिर उसके बाद इसने एक्चुअली ये डिमांड जोन से काफी अच्छा बाउंस लिया. बट स्टिल ऐसा नहीं मैं कह रही कि ये इसने रिजेक्ट लाइक इनवैलिडेट कर दिया हेड एंड शोल्डर्स को. बट अगर इसको वैलिडेट रहता ये, तो ये काइंड ऑफ यहाँ से इस वाली वाइट लाइन से रिजेक्ट हो जाता. बट ये नहीं हुआ था, दैट मीन्स इट इज समवट बुलिश. ठीक है. एंड अगर आप यूएस मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हो तो यूएस मार्केट्स एक्चुअली कैन टच एन ऑल टाइम हाई अगेन. और उससे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है कि हमारा निफ्टी दोबारा से पॉजिटिव वे में जाए. एंड यहाँ पे जो हमारी मेन ट्रेंड लाइन बन रही थी, थ्री टच ट्रेंड लाइन ऑन द डेली टाइम फ्रेम, उसको भी ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है. तो इफ इट एक्चुअली ब्रेक्स इट टुवर्ड्स द अपसाइड, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाता है 25,400 के अराउंड. ठीक है. तो ये तो हमारी हो गई एक चीज. तो बट अगर आप यहाँ पर एक और चीज देखोगे कि ये जो RSI है, ठीक है, RSI अभी भी रेंजिंग ही है डेली में. इट्स नॉट दैट कि RSI डेली टाइम फ्रेम में आपका 60 के ऊपर जा रहा है, कुछ ऐसे कुछ नहीं हो रहा है. तो वी विल हैव टू मॉनिटर इट अगेन एंड अगेन एंड उससे हमें बहुत अच्छा आइडिया मिल सकता है. ठीक है. तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाली रेंज को मार्क करके रख लो, 25,120 एंड 24,389 या फिर 390. और इसी के अंदर आप अभी खेलोगे. ठीक है. तो आज की जो निफ्टी की कैंडल थी वो एक्चुअली एक बुलिश क्लोज है. लाइक इतना अच्छा क्लोज भी नहीं बोलूंगी, बट हाँ इट्स काइंड ऑफ बुलिश बिकॉज ये इस थ्री टच ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया है इसने. इसको अगर हम थोड़ा सा एक्चुअली रीसेट करेंगे तो ये काइंड ऑफ ऐसे दिखेगा.
ठीक है, तो ये वाली लाइन हम हटा सकते हैं, तो मेन अभी हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन है, एंड ये भी हम हटा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज आती है 4 आवर्स का टाइम फ्रेम। और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो हमारे ये काइंड ऑफ 60 के ऊपर गया है, ये 60 के ऊपर गया, बट ऑनेस्टली ऐसे स्टेप अप इज नॉट दैट बुलिश। ठीक है, बुलिश ये कब होगा, अगर हमारे पास ये ऐसे आया, ठीक है, सीधा डाउन एंड ये स्टेप अप, तो जनरली क्या होता है, ये एक बेयर स्ट्रक्चर होता है, तो हम यहाँ से फिर ड्रॉ करते हैं नीचे तक। तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि 0.786 से ये हमें एक रिजेक्शन देगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे देखो ये वाला जो है ये एक एफवीजी भी था, अगर ये एफवीजी से रिजेक्ट होता है देन आवर टारगेट अगेन बिकम्स दिस रेंज। तो मतलब कि हम स्टिल इसको कह सकते हैं कि ये हमारा अभी रेंजिंग मार्केट ही है। ठीक है, तो अभी हमें बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ स्टॉक्स में खेलो, बिकॉज स्टॉक्स के जो सेटअप्स है वो सही चल रहे हैं। ठीक है, और ये वाला अगर फेयर वैल्यू गैप जो है ये सक्सेसफुली रिक्लेम हो जाता है 50% के ऊपर, देन वी कैन लुक टू लॉन्ग, बट अभी के लिए इट्स नॉट दैट बुलिश। अब हम चलते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। ये देखो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, तो अभी तक ऑल्दो ये 3 टाइम्स इधर आ चुका है, बट तीनों बारी इसने रिजेक्शन कैंडल ही दी है। तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं आता तब तक वी कैन नॉट बी बुलिश। ऑल्दो निफ्टी 2-3 दिन से जीएसटी रेट कट्स वगैरह की वजह से बहुत अच्छे अच्छे न्यूज आ रहे हैं, उसकी वजह से ऊपर ही गैप अप खुल रहा है, राइट। सो दिस वाज आवर वन थिंग, एंड आप इसका वेट करो, आई सजेस्ट। नाउ लेट्स गो टू 5 मिनट्स एंड देन ट्रैक आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स। तो सबसे पहले आपको जो रेजिस्टेंस दिख ही रहा होगा वो है ये वाला, राइट। दिस इज आवर फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन। देन आवर सेकेंड सपोर्ट सपोर्ट जोन है एक इधर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट जोन है वो है ये। आप देख रहे हो लाइक मार्केट कितनी ज्यादा चॉपी है। एक्चुअली कहते हैं कि जब भी चॉपी मार्केट होती है, बट देन दैट इज द टाइम वेयर स्टॉक्स डू गुड, राइट। बिकॉज अगर निफ्टी नहीं चल रहा बट स्टॉक्स आर ट्राइंग टू कैच अप, तो ये एक अच्छा साइन भी है फॉर द स्टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली लाइक आजकल मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। आई एम ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स और वो भी स्टॉक्स के, सो दैट हैज बिन गुड लेटली। अभी मैं रिसेंटली हीरो मोटोकॉर्प की ट्रेड ली थी, एंड इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टा, मैंने अपने इंस्टा पर भी बताया था कि ये ट्रेड कैसे बन रही है। सो दैट वुड हैव बिन गुड अगर आपने ली है। उसमें सीधा 18% का इंक्रीज तो स्पॉट में ही आया, एंड फ्यूचर्स में अगर आप खेलते तो आपके 80 to 90,000 बन सकते थे। तो दिस इज वन लाइक निफ्टी एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, एंड अभी ये आपका एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो आप इस सब को मार्क करके रख लो। एंड ऊपर का तो एक्चुअली भी फायदा नहीं है मार्क करने का, बिकॉज हमें पहले ये देखना है कि एफवीजी रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है, राइट। सो जस्ट अ सेकेंड, इसको हम ग्रीन से मार्क कर देते हैं क्योंकि हमारा सपोर्ट जोन है, एंड इसको हम मार्क कर देते हैं रेड से, राइट, बिकॉज इट्स अ रिजेक्शन जोन। और इसको मैं हटा रही हूँ बिकॉज रिजेक्शन जोन ही हमारा 50% एफवीजी है, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द चार्ट फॉर यू गाइस, एंड इसके अकॉर्डिंगली आप अपने ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी में देखते हैं कि क्या चल रहा है डेली टाइम फ्रेम। ओके, सो अगर लेट मी एक्चुअली रिमूव ऑल दिस। ठीक है, तो उप्स सॉरी गाइस। तो अगर आप देख रहे होगे बैंक निफ्टी को, और अगर आपको याद होगा कि मैंने क्या कहा था, दिस आइलैंड रिवर्सल वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। ठीक है,
तो हम हमेशा क्या करते हैं कि जो आइलैंड कैंडल होती है, मतलब कि गैप डाउन खुलती है और फिर सीधा नेक्स्ट डे उसका गैप अप खुलता है, तो बीच में एक आइलैंड टाइप क्रिएट हो गया, है ना। तो हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक सपोर्ट जोन था, एंड एज ऑब्वियस, एज एक्सपेक्टेड, यहाँ से बैंक निफ्टी ने आपको अच्छा वो दिखाया है, अच्छा सपोर्ट दिखाया। ओके, एंड वेयर अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें, तो ये हमारा एक अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, ये अप ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, फिर ये दोबारा से यहाँ आया, दोबारा यहाँ आया, तो यहाँ पे है सेकेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ये दोबारा से ऊपर गया एंड फिर दोबारा से नीचे आया। नाउ यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं किया, राइट, बिकॉज इसका लो से ऊपर ही ये रिवर्स हुआ है, बट ये काइंड ऑफ एक बेयर फ्लैग बन रहा है, और ऐसे अगर जाता है और ऐसे अगर जाता है तो हमारा टारगेट दोबारा से ही हो जाएगा। लेकिन सेकंड सिनेरियो ये भी है कि अगर ये 40 से ऊपर जा ही रहा है एंड ये इसको कोप अप करने की कोशिश करता है और बेयर फ्लैग इस एरिया में टूटता है, तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से ऊपर जाएगी निफ्टी, ठीक है। तो दिस वाज आवर लॉन्ग टर्म का एनालिसिस एंड दिस वाज आवर डेली, जिसमें 40 से उसने सपोर्ट लिया एंड यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। अब जो ट्रेंड लाइन बन रही है, एज यूजुअल हमारी ट्रेंड लाइन को आप मार्क करके रखेंगे, बिकॉज ये डेली टाइम फ्रेम पर है ना। और आज की जो कैंडल है, आफ्टर सो मेनी रेड एंड डोजीज, अगर एक ग्रीन कैंडल बन रही है, वी कैन कंसिडर इट बुलिश काइंड ऑफ, ठीक है। फिर अब हम आते हैं 4 आवर्स में, एंड गाइस नॉट गोना लाई, इट लुक्स लाइक, अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं अपना फिबोनाची, इट लुक्स लाइक कि ये यहाँ तक आएगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन तक, एंड ये 618 भी है, फिर ये दोबारा से नीचे जाएगा एंड फिर उसके बाद ये ऊपर 1.618 तक आ सकता है, ठीक है। एक तो ये वाला हमारा स्विंग हाई है, सेकंड वाला स्विंग हाई आप यहाँ से भी ले सकते हो, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये 55 150 के अराउंड तक आएगा, एंड उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर ऊपर जाएगा, एंड इफ इट एक्चुअली गिव्स अ गुड बुलिश कैंडल ओवर हियर, तो it is very bullish and it can directly give us a target of 56,980, ठीक है। अगर आप देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली इज वीकर देन निफ्टी, बिकॉज निफ्टी की रिकवरी काफी अच्छी हुई है, वेराज बैंकिंग सेक्टर की उतनी ज्यादा नहीं हुई है, बट इट्स ओके, लाइक वी हैव टू गो विद द फ्लो एंड व्हाट निफ्टी इज डूइंग, राइट। सो अभी तक के लिए हमारा सपोर्ट होना चाहिए था, एंड जो कि हमारा सपोर्ट हुआ है। Next, let's mark our resistance. So this is an important resistance. इसको हम कर देते हैं रेड में, ठीक है। And as I told you, ये actually एक 618 भी है लेवल, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं, दिस वन, ठीक है। एंड इसको मैं मार्क करूंगी रेजिस्टेंस से, लेट मी क्लोज दिस। और अगर ये रेजिस्टेंस है, सी दिस वन, ठीक है, और अगर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, प्लस ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस है, इट कैन जस्ट गिव अस अ फेकर एंड देन गो डाउन अगेन। तो अभी तक के लिए हमारा टारगेट यही रहेगा 55,150, ठीक है, एंड रेस्ट विल सी आफ्टरवर्ड्स एज इट गोस। फिर अब हम आते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, एंड व्हाट डज इट टेल यू। सो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम कह रहा है कि निफ्टी इज काइंड ऑफ डूइंग टॉपसी टर्वी वेव्स, बैंक निफ्टी सॉरी, एंड यहाँ पर बहुत बड़ा एक फेयर वैल्यू गैप है, राइट, और करंटली निफ्टी उसी फेयर वैल्यू गैप में है। अगर ये वाला मैं कवर्ड भी मानती हूँ, सो वी कैन एक्चुअली कंसिडर इट टिल हियर, ठीक है, और इसको हम एफवीजी से मार्क कर देते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इट गॉट रिजेक्टेड एक्चुअली टुडे, बट अगर ये यहाँ पे रिक्लेम करने की कोशिश करता है, देन वी कैन हैव अ बुलिश मूव। ओवरऑल बैंक निफ्टी एक्चुअली थोड़ा सा बेरिश साइड पर ही दिखाई दे रहा है,
but we have to go with the flow and see how things can change because कल Friday है. I think ऐसे you can actually write it in your notebook कि if we get a weak Friday, we probably get a weak Monday. But if we get a strong Friday, we probably get a strong Monday. ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट चीज हो गई. तो दिस वाज अबाउट बैंक निफ्टी. एंड एक बारी हम 5 मिनट्स पे जाके एज यूजुअल अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को मार्क कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरी रेजिस्टेंस है, आई एक्चुअली मेक अ जोन ओवर हियर बिकॉज काफी ज्यादा चॉपी मार्केट था एंड अ जोन वुड बी गुड हियर. तो ये मेरा रेजिस्टेंस है. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट सपोर्ट है एंड लेट मी डू इट ग्रीन. ये मेरा सेकंड सपोर्ट है एंड उसके बाद ये जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है ये मेरा है थर्ड सपोर्ट. ओके, सो ये आपके 4 जोन्स आते हैं. नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस जोन है वो ऑफ कोर्स यही है, 50% ऑफ द फेयर वैल्यू गैप. सो यू कैन मार्क ऑल ऑफ दिस इन योर चार्ट्स एंड उसके हिसाब से आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं. So, this was all about today. And if you like this video, please give it a thumbs up and make sure to follow me on Instagram because Instagram पे मैं आपको investing के बारे में भी बताती हूँ कि कैसे आप as a student या फिर as a person who is working in a job or in a government job या फिर अगर आपके business भी है, आप कैसे अपने मनी को कंपाउंड कर सकते हो. इवन 500 रुपीज पर मंथ बहुत ज्यादा डिफरेंस लाता है एज यू गो लाइक इन 20 years and 40 years. तो वो आपके लैक्स एंड क्रोर्स रुपीस बन सकते हैं. तो आप वीडियोस सुना करो, समझा करो एंड डेफिनेटली यू लर्न अ लॉट. सो बाय बाय, साइनिंग ऑफ. दिस इज नम्या एंड sayonara. बाय बाय.